एक राजा एक बार निकले एक उत्सव में भाग लेने के लिए, तो सज धज के राजा साहब गए, बटन टूट गया, राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। मंत्री से कहा कि अच्छा नहीं लग रहा, देखो जाओ कहीं पर कोई दर्जी है, कोई सिलाई वाला है तो देखो बटन लगवाओ। तो मंत्री लोग भागे भागे गए, ढूंढा एक दर्जी कहाँ है, तो उस एरिया में कोई अच्छा दर्जी नहीं था, टेलर नहीं था। तो देखा एक ऐसे ही फटा टूटा सिलाता है, फटे पुराने कपड़े सिलाता है, तो उसके पास गए, बोले गायत्री माता की जय। राजा के मंत्री जो है वो कहने लगे राजा साहब का ये कुर्ता है और ये बटन टूट गया है, इसको सिला वो डर गया, बोला राजा साहब के सिलाने लायक मेरे पास है नहीं, लेकिन आसपास में चूंकि कोई दर्जी नहीं था तो उन्होंने कहा भाई जैसा भी हो तेरे पास जो अच्छा है वो सिला, लेकिन राजा को खुश होना चाहिए, तो वो बेचारा बटन लगा दिया। फिर राजा भी उस समय पहुंच गए वहां पर, बोले कितना हुआ इसको पूछो। तो अब सोच रहा है कि क्या बोलूं, राजा है, राजा का कुर्ता का बटन सिला है, तो सोच रहा है 100 रुपया मांग लूं क्या, 100 रुपया राजा को क्या मांगा, 500 मांग लेगा, सोच रहे 500 मांग लूं, फिर राजा कहीं नाराज हो गए तो क्या मांगू, वो मन ही मन सोच रहे, बोले इतना तो महंगा लेता है, राजा नाराज हो, कम मांगता 100 मांग ले, जैसे वो सोच ही रहा है। और राजा साहब ने कहा महामंत्री इसको दर्जी को 5 गांव इनाम में दे दो। कितना? 5 गांव इनाम में दे दो। 5 गांव मतलब एक घर और एक गांव नहीं था, संपत्ति, 5 गांव की संपत्ति इसको दर्जी को दे दो। अब दर्जी अवाक रह गया, अगर मैं मांग लेता अभी तो 100 रुपया मांगता, लेकिन राजा ने खुद दिया, तो कितना दिया, जितना नहीं सोचा था उतना दिया। तो भगवान से हमेशा गिड़गिड़ाइए मत, मांगिए मत, बस उसके पास बैठिए, उसका काम करिए, उसके पास बैठिए, और वो खुश रहा तो मांगना नहीं पड़ेगा। आप जितना नहीं सोचे हैं उतना दे देगा। तो उपासना, पहला सूत्र है उपासना। तो उपासना कैसी करनी चाहिए? अभी तक आपको 3 दिन बताया गया कि आप कोई भी साधना करते हैं, किसी भी भगवान को पूजते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, आप उसके साथ थोड़ा सा गायत्री मंत्र को जोड़िए। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, गायत्री मंत्र कल्याणकारी मंत्र है। गायान प्राणान त्रयते सा गायत्री, जिसको बोलने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, जिसको बोलने से अकाल मृत्यु भी टल सकती है, वो गायत्री है। आपने सावित्री का नाम सुना है? वट सावित्री अमावस्या करते हैं कि नहीं? तो कहानी है ना, सावित्री का सत्यवान नामक युवक से विवाह हो गया था और 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वो यमराज के पीछे पीछे गई और ऐसे वर मांग के ले आई। ये कहानी है। प्रश्न उठता है क्या यमराज इतने मूर्ख थे कि वो यमराज को बहला दी? उसने मांग लिया कि मांगने के लिए कहा, तो उसने कह दिया कि मेरे कई संतानें हो, तेजस्वी संतानें हो, और उन्होंने कहा तथास्तु। तो बोले कि तो मेरे पति को ले जाओगे, तो संतान कहाँ से आएंगे? तो यमराज फिर चक्कर में पड़ गए कि अरे ये तो गलती हो गई, और फिर वापस कैसे, ऐसा कहा जाता है। तो परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि क्या यमराज इतने मूर्ख हैं? ये तो साधारण मनुष्य भी जान लेगा, तो यमराज नहीं जान पाएंगे, धर्मराज नहीं जान पाएंगे, तो वो बात नहीं थी। तो क्या था कि सावित्री ने नारद जी के बताने पर 1 वर्ष का, 1 साल का, जब पता चल गया कि ये 1 साल बाद मरने वाला है, ज्योतिषी ने बता दिया 1 साल बाद इसकी अकाल मृत्यु है, तो नारद जी ने सावित्री को बताया कि बेटी 1 साल का समय है, तो एक वर्ष तक तो गायत्री मंत्र का पुरस्चरण साधना, क्योंकि गायत्री उस मृत्यु से टाल सकती है, मृत्यु के भय से। गायान प्राणान त्रयते सा गायत्री, जो प्राणों का भय, जो प्राण शक्ति बढ़ा देती है, जो आयु की रक्षा करती है, जो अकाल मृत्यु को भी टाल सकती है। और कहा जाता है कि सावित्री ने उसी दिन पुरस्चरण साधना शुरू कर दिया, प्रतिदिन 66 माला गायत्री मंत्र जप।
यानी एक वर्ष में 24 लाख गायत्री मंत्र उसने सिद्ध कर लिया और अपने पति के प्राण बचाए। वो मरे तो नहीं, मरा तो नहीं सत्यवान, लेकिन थोड़ा सा गिर गया, पेड़ से गिर गया, एक बार अचेत हो गया। मतलब मृत्यु को थोड़ी देर अचेत हो गया, इतना छोटा में ले आया, उस विपत्ति को इतना छोटा कर दिया। तो ये गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। और इसके अनगिनत लाभ हैं। जिनकी बुद्धि कम है, जो बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चों को याद नहीं रहता, उनको गायत्री मंत्र आप जपवाइएगा, देखिए उनकी मेधा कैसे प्रखर हो जाए, बुद्धि कैसे तेज हो जाए। आप माताएं बहनें करिए, देखिए आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा,